नमस्कार, संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। दर्शकों, उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के कुछ जिलों में कोरोना कर्फ्यू को लागू कर दिया है। यानी कि कल शाम 7 बजे से लेकर 3 मई के सुबह 5 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू देहरादून, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी के कुछ इलाकों में लागू रहेगा। ऐसे में क्या स्थिति है इन जिलों की, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून के दिग्विजय सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पौड़ी से हमारे साथ भगवान सिंह जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें, बीते 24 घंटों का आंकड़ा, तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 5038 कोरोना संक्रमित मामले मिले हैं और वहीं 67 मौतें हो चुकी हैं इन 24 घंटों में। यानी कि स्थिति जो है वो काफी चिंताजनक है। और अब हम जानते हैं कि क्या हालात हैं इस वक्त देहरादून के और पौड़ी के। तो चलिए, हमारे साथ देहरादून से हमारे सहयोगी दिग्विजय सिंह चौहान जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। दिग्विजय, क्या स्थिति है देहरादून में? आप घंटा घर पर इस वक्त मौजूद हैं। अनावश्यक सड़कों पर जो लोग घूम रहे हैं उनके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस प्रशासन कितना सतर्क नजर आ रहा है? जानकारी दीजिए। अब बिल्कुल रेनो, देखिए जिस तरह से कोविड कर्फ्यू पूरे प्रदेश की कई जिलों में लगाया गया, कई शहरों में लगाया गया, तो देहरादून में भी इसका असर साफ तौर पर आज देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम घंटा घर पर हैं और यहाँ पर जो वाहन है, आप देख सकते हैं किस तरह से पूछताछ यहाँ पर बाकायदा की जा रही है। अगर किसी के पास वैलिड कोई रीजन है, कोई आवश्यक किसी का काम है या फिर एसेंशियल सर्विस से जुड़ा हुआ वो है, उसके बावजूद भी उसे यहाँ से जाने दिया जा रहा है। अन्यथा यहाँ पर जुर्माने की कार्रवाई और चालान की कार्रवाई लगातार की जा रही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से चालान हो रहे हैं। जो लोग, जिन लोगों के पास कोई ठोस वजह नहीं है, ठोस रीजन नहीं है, और गाड़ी की तलाशी लगातार की जा रही है। हर जगह पर यही स्थितियां हैं। जो एम्बुलेंसेज हैं उनको लगातार रास्ता दिया जा रहा है, उनके लिए सड़क को खोला जा रहा है, लेकिन जो चेकिंग अभियान है वो लगातार किया जा रहा है। और जो घंटा घर पर चारों तरफ से जो छोर होते हैं, हर छोर पर बैरिकेडिंग की गई है। इस वक्त हम ये चक्राता रोड वाले छोर पर हैं, तो यहाँ पर भी इधर से आने वाली जो गाड़ियां हैं, लगातार सबको रोका जा रहा है, उनसे वजह पूछी जा रही है, उनका कारण पूछा जा रहा है, क्या कुछ उनका कारण है। अगर कोई कारण, ठोस कारण नहीं बनता है तो उसके बाद उन पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। और लगभग लगभग जो सुबह से हम देख रहे हैं, हर जगह पर इसी तरह की स्थिति है। सुबह की अगर बात हम करें तो सुबह गाड़ियां काफी ज्यादा सड़कों पर देखने को मिली थी। आज भी, अभी भी गाड़ियां लगातार आ ही रही है, क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे वो राशन की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो, बैंक हो, सारे पोस्ट ऑफिस हो, ये तमाम जगहें खुली हैं और वहां पर काम अपना करवाने के लिए काफी सारे लोग भी निकले हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक भी देखने को मिलेगा, लोग भी देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई बेवजह ना निकले, इसको लेकर सख्त चेकिंग लगातार की जा रही है। अब से कुछ देर पहले हमने कोतवाल से भी बात की थी, हमारे दर्शकों को हमने सुनाया था, तो उनका कहना यही था कि अभी तक यहाँ पर तकरीबन 400 से 500 चालान हो चुके हैं और ये चालान की कार्रवाई लगातार की जा रही है। वजह हर किसी से पूछी जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि वजह पूछी जा रही है, तो वहां पर जो व्यक्ति है वो अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने दिखा रहे हैं, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स, वो आई कार्ड उनका वैलिड होगा तभी उन्हें जाने दिया जाएगा, अन्यथा उन पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। तो यही स्थिति लगभग लगभग हर जगहों पर देखने को मिल रही है। सुबह से ही पुलिस ने जो चौकसी है वो बढ़ाई हुई है, नाकेबंदी लगातार हर जगह पर की जा रही है। जो शव वाहन है उनको जाने दिया जा रहा है। कई सारे लोग, क्योंकि शादियों का सीजन है, शादियों से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको भी जब वो कार्ड अपना दिखाए या फिर कोई ठोस वजह बताए, ठोस प्रूफ अपना दिखाए, तब जाकर के जाने दिया जा रहा है, अन्यथा चालान की कार्रवाई लगातार की जा रही है। दिग्विजय, वही अगर हम बात करें, राशन की दुकानें खुली हैं, जो जरूरी सेवा की दुकानें हैं वो खुली है, मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, जो लोग वहाँ पे ग्राहक आ रहे हैं, जो सामान की खरीदारी कर रहे हैं, तो ग्राहकों के लिए किस तरीके से वहाँ पे इंतजाम किए हुए हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे देख रही है या अनावश्यक भीड़ उन दुकानों पर लगी हुई नजर आ रही है? जानकारी दीजिए। और देखिए, जिस तरह से पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तब देखने को मिला था, और उसी तरह से इस वक्त भी देखने को मिला, क्योंकि कल ही कोरोना कर्फ्यू को लगाया गया। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पहले दिन कुछ जानकारियों का अभाव जरूर लोगों में दिख रहा है, लोगों में जागरूकता थोड़ी कम दिख रही है। लेकिन इस बात को समझना भी बेहद जरूरी है कि भले ही कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन कोविड कर्फ्यू लगने के बावजूद भी राशन की दुकानें खुली हैं, मीट मच्छी की दुकानें खुली हैं, चारे की दुकानें खुली हैं, सब्जियों की दुकानें खुली हैं, फल की दुकानें खुली हैं, डेयरीज खुली हैं, जो मेडिकल शॉप्स हैं वो खुली हैं, जो बैंक और पोस्ट ऑफिस है वो खुली। तो ये जब इतनी जगहें खुली रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि वहां किसी ना किसी का काम होगा, किसी को अपने एलआईसी का प्रीमियम जमा करवाना है, किसी को बैंक में काम है, किसी को पोस्ट ऑफिस में काम है। तो ये भी वजह एक है कि लोग आ रहे हैं, अपना काम करवाने जा रहे हैं। कुछ लोग दवाइयों को लेने जा रहे हैं, कुछ लोग अस्पताल जा रहे हैं, किसी को अपना कोविड टेस्ट करवाना है, किसी को कोविड टीका लगाना है, तो वो लोग भी सड़कों पर है, इसलिए इतना ट्रैफिक, इतना रश दिखना ये जाहिर सी बात है। लेकिन पुलिस का कहना यह है रेणु, कि कोई अगर इस वजह से जाता है फिर तो
उसको अपना ठोस अपना रीजन दिखाना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो जिसके पास ठोस रीजन नहीं होता है तो चालान की कार्रवाई अपनी जगह लगातार जारी। दुकानें इस वक्त खुली हैं, वहां पर जाहिर सी बात है साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। और सड़कों पर जितने भी लोग हैं, एक चीज देखने लायक ये है कि हर किसी ने मास्क पहना हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मास्क नहीं पहना है या फिर वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है। मास्क सभी ने पहना है, प्रोटोकॉल का पालन हर कोई कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि जो लोग सड़कों पर आए हैं वो क्यों आए हैं, वो कारण उनके पास होना चाहिए। और ये देखिए लगातार हर एक गाड़ी की चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। खुद कोतवाल यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हमने आपसे कुछ देर पहले बातचीत भी की थी। वो भी लगातार, क्योंकि जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी वो लगातार व्यस्त है, ऐसे में ये संभव नहीं है कि हर बार उनसे बातचीत की जाए। तो अभी उन्होंने जो जानकारी हमें दी थी वो ये कहा था कि लगातार चालान की कार्रवाई की जा रही है। और अब से जो दवाई के लिए भी जाता है या फिर किसी को हॉस्पिटल जाना है एक जगह से दूसरी जगह, नजदीकी जो पुलिस स्टेशन होगा वहां से वो पास बनवा लें आज के बाद, और वो पास दिखा करके वो लोग जा सकते हैं। क्योंकि आज पहला दिन भी है, ऐसे में लगातार चालान तो हो ही रहे हैं, लेकिन लोगों को पुलिस जागरूक करने का काम भी कर रही है। दिग्विजय, वहीं ये तो आपने राजधानी का हमें हाल बताया, लेकिन हाँ पूरे उत्तराखंड की बात करें तो केवल कुछ जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में खुलेआम बाजारों में लोग घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां वहां पे उड़ते नजर आ रही हैं। ऐसे में जो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो बीते 24 घंटे में 5038 मामले निकलकर सामने आए हैं, यानी कि स्थिति चिंताजनक है। तो ऐसे में उन जिलों से क्या मांगे आ रही हैं? क्या पूरे उत्तराखंड में अभी कोरोना कर्फ्यू लग सकता है? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अब बिल्कुल रेनो, जो देहरादून जिला है, कोविड कर्फ्यू में जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई थी, देहरादून जिलाधिकारी के द्वारा जारी की गई थी, उस गाइडलाइन का पालन भी लगातार किया जा रहा है। जो एसेंशियल दुकानें हैं सिर्फ वही इस वक्त खुली हैं, चाहे वो केमिस्ट शॉप हो या फिर डेयरी की दुकानें हो, राशन की दुकानें, वही दुकानें खुली हैं। और उन दुकानों पर भी उतनी भीड़ देखने को नहीं मिल रही जितनी अमूमन होती है। क्योंकि कल जिस तरह की तस्वीरें देहरादून से कुछ जगहों से सामने आई थी, जब ये कोविड कर्फ्यू लगाने का ऐलान जिलाधिकारी की तरफ से किया गया था, तो काफी जगहों पर लोग भारी संख्या में बाजारों में उमड़ पड़े थे। वो सिचुएशन आज जाहिर सी बात नहीं होगी, क्योंकि आज कोविड का लॉकडाउन, कोविड का कर्फ्यू है। लेकिन जो शादियों की गाड़ियां हैं वो भी काफी संख्या में देखने को मिल रही हैं। और जो, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार जब चेकिंग यहाँ पर लगातार की जा रही है तब कुछ गाड़ियों की कतार लग जा रही है। लेकिन उसके बावजूद, लगातार चेकिंग होने के बावजूद भी अब गाड़ियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। जो लोग, ये देखिए सामने जो गाड़ी है, वहां पर जब चेकिंग चल रही थी तो उन लोगों ने अपने शादी का कार्ड दिखाया है। ये भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि लोग पुराने कार्ड दिखा दे रहे हैं। और कोई अगर मेडिकल सप्लाई का बहाना अगर किसी के पास है तो वो पुराना पर्चा दिखा दे रहा है। ऐसी भी शिकायतें कई जगहों पर आई हैं। शादी समारोह में 50 लोगों की लिमिट लगाई गई है, लेकिन हर कोई यही रीजन काफी जगहों पर बताता हुआ दिखा कि वो लोग शादी समारोह में जा रहे हैं। ऐसे में उनके कार्ड को भी बारीकी से देखा जा रहा है और ये सुनिश्चित करवाया जा रहा है कि काम से ही वो लोग बाहर जा रहे हो, अन्यथा जो चालान की कार्रवाई है, जुर्माने की कार्रवाई, वो लगातार की जा रही है। कल कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें भी ये कहा गया था कि जो मास्क है, मास्क न पहनने पर जो चालान है उसको बढ़ाया जाएगा। 500 रुपए से बढ़ा करके 700 रुपए कर दिया गया। लेकिन फिलहाल अभी तक यहाँ पर घंटाघर पर जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिली कि मास्क को लेकर किसी का चालान किया गया। मास्क को लेकर किसी का भी चालान नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी ने मास्क पहना हुआ है। बस जो वजह है उसको पूछा जा रहा है और वजह ना होने पर ही चालान यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस की अगर हम बात करें तो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, चाहे वो एसआई लेवल के अधिकारी हो, सीओ लेवल के अधिकारी हो, वो लगातार कई जगहों पर सड़कों पर दिख रहे हैं। यहाँ पर कोतवाल लगातार जो मुआयना है वो लगातार कर रहे हैं। खुद वो जाकर के लोगों की गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और चालान करने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। कुछ एक बसेस भी दिखाई दी, लेकिन वो बसेस शादी समारोह की थी। कुछ एक ऐसे प्राइवेट मालवाहक वाहन भी हैं जो सड़कों पर दिखाई दिए, उन पर भी जुर्माने की कार्रवाई की गई। लेकिन जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े मालवाहक वाहन है उनको जाने दिया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हैं, चाहे वो बस हो, विक्रम हो, पूरी तरह से बंद है। कुछ एक ऑटोज जरूर नजर आ रहे हैं, कुछ ई रिक्शा जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी या तो किसी शादी समारोह से जुड़े हुए हैं या फिर एसेंशियल काम के लिए कहीं पर जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी ऑटोज दिखाई दिए जिनके पास कोई ठोस वैलिड रीजन नहीं था, एसेंशियल सामान के लिए वो नहीं जा रहे, तो उन पर भी जुर्माना लगाया गया, जुर्माने की कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट मेरे पीछे आप देख रहे हैं जहाँ पर चेकिंग चल रही है और जुर्माना इनका यही पर लिया जा रहा है। एक पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा, इधर की तरफ है, सामने की तरफ है, जो यहाँ से रास्ता इधर को जाता है, वहां पर भी चेकिंग चल रहा है और वहां पर भी जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। उसके पीछे ही वहां पर यहाँ पर कोविड टेस्ट भी लगातार, एंटीजन सैंपलिंग के लिए भी यहाँ पर एक पंडाल लगाया हुआ है, जहाँ पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है पलटन मार्केट की तरफ। और एक पॉइंट उधर की तरफ है जो सीधे धर्मपुर की तरफ जो सड़क जाती है, नीचे की तरफ जो सड़क जाती है, वहां पर भी एक पॉइंट बनाया हुआ है। वहां पर सीपीयू खड़ी है और वहां पर भी वहां से आने वाले वाहनों की चेकिंग वहां पर की जा रही है। और यहाँ से करके राजपुर रोड की तरफ ऊपर की मैं अगर तस्वीरें दिखाऊंगा तो यहाँ पर हालांकि कोई पॉइंट नहीं बनाया गया है। यहाँ पर सिर्फ
जो ऊपर जाने वाले वाहन है उनकी चेकिंग यहीं से की जा रही है। तो ये स्थिति है रेणु इस वक्त घंटा घर पर। और जो देहरादून शहर है, देहरादून शहर की जो बाकी जगह हैं वहाँ इसी तरह से चेकिंग अभियान लगातार जारी। तो चलिए हमारे साथ पौड़ी से हमारे संवाददाता भगवान सिंह लगे बने हुए हैं, तो उनसे जानकारी लीजिए। आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन पहले भगवान सिंह आप जानकारी दीजिए पौड़ी में क्या हालात हैं। कोरोना कर्फ्यू वहाँ पे लागू हो चुका है, बाजारों में किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? रेणु, मैं इस समय जनपद पौड़ी गढ़वाल के पास मौजूद हूँ और मेरे यहाँ पे जो इस तरह से कोरोना काल का जो दूसरा दौर जो शुरू हो चुका है, तो इस तरह से यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है बिल्कुल मुस्तैदी से यहाँ पे जो भी बिना मास्क के बिना चालान जो आ रहे हैं तो उनको चालान किया जा रहा है। और यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे जो इस समय जो मौजूद है और जिस तरह से यहाँ पे देखा गया है कि पुलिस प्रशासन कितनी तरह से आप मेरे चाहें और देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के जो कोतवाल जी है, रतौड़ी जी है, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। किस तरह से प्रशासन की क्या अहम भूमिका निभाई जा रही है, तो सबसे पहले तो क्या है सर, सबसे पहले तो आपको संवाद में 365 में स्वागत है। तो किस तरह से आपकी यहाँ पे व्यवस्था चल रही है कोरोना काल से? हमारे यहाँ पे लगातार कोरोना जो बीमारी फैल रही है इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में हमारे द्वारा एनसीसी के जवान है, इनका भी सहयोग लिया जा रहा है, जो वॉलंटियर हैं एनसीसी के, और इनके द्वारा हमारे जो है पहले रैली निकाली गई थी, जन जागरूकता रैली, और विभिन्न पॉइंटों पे हमारे द्वारा मास्क वितरण किया जा रहा है और साथ ही लोगों को मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। सर, जिस तरह से देखा गया अभी आपने देखा कि यहाँ पे फल वाले बिना मास्क के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के तहत पालन नहीं करता, आपने उनको चालन कराया, लेकिन कुछ लोग ऐसे शरारती लोग को पहना नहीं मान रहे, तो आप क्या अपील करेंगे तो पुलिस के न्याय से? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है, जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध लगातार हमारे द्वारा जो है चालान किए जा रहे हैं। विभिन्न पॉइंटों पर भीड़ भाड़ वाले जहाँ पे संभावना है कि भीड़ रहने की, वहाँ पर हमारे द्वारा ड्यूटी लगाई गई है और इसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से प्रशासन की एसएसपी महोदय के साथ निर्देश दिए गए कि जो यहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका है वहाँ पे जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बनाया का प्रयास, क्योंकि पुलिस पूरी बैकिंग कर रही है, और यहाँ पे जो एसपी कैंडिडेट की बात आपने की तो उस तरह से क्या उनसे सुझाव लिया जा रहा है? जो एनसीसी के कैडेट हैं, ये विभिन्न थानों में एसएसपी महोदय के द्वारा वॉलंटियर के रूप में जो उनके पास आए थे, उनको विभिन्न हमारे जो जनपद के थाने हैं वहाँ पर उनको भेजा गया है। तो वो लोग हमारे कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो अवेयरनेस है या मास्क पहनने की जो अवेयरनेस है और कोरोना से जो बचाव के जो उपाय हैं उनके अवेयरनेस में वो हमारा साथ दे रहे हैं। रेणु, जिस तरह से यहाँ पे मैं अभी आपको थोड़ा मेरे साथ यहाँ पे एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, क्योंकि इस समय जो यहाँ पे जो कोरोना काल का जो स्थिति है, क्योंकि पत्रकारों को भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी साफ कह दिया है कि आपके लिए नोडल अधिकारी। तो यहाँ पे सबसे पहले सर आपका स्वागत है संवाद में। तो क्या स्थिति है कोरोना यहाँ पे बनी इस समय? देखिए, पौड़ी गढ़वाल की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे पूरा सेफ है अभी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे बाहर से लोगों का आना जाना शुरू होगा, बड़े शहरों से, दिल्ली से या चंडीगढ़ वगैरह से, तो यहाँ पे पिछले साल भी देखा गया कि स्थितियाँ और बदतर होती गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य की उतनी ज्यादा उचित व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं है, क्योंकि देहरादून राजधानी जैसे एरिया में जब स्वास्थ्य की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है तो यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे कुदरत का एक जरूर वो है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इंसान का लगातार बना रहता है, क्योंकि ऊंचाई में होने के बावजूद यहाँ पे बहुत हाइट में है और नेचुरल जो हवा होती है, पेड़ है यहाँ पे, बहुत घना जंगल है, वहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पे शुद्ध हवा मिलती है। कोरोना की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी नहीं है स्थिति, अभी बहुत सेफ जोन ये है। बशर्ते यहाँ पे जो बाहर से आने वाले लोगों पे अगर यहाँ का प्रशासन सख्ती से बरते, उनके लिए अच्छी फैसिलिटी करे, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ पाएगा। जिस तरह से जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि सत्य निर्देश करके कोरोना काल की स्थिति पत्रकारों को लेकर, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, तो क्या कहेंगे कि कोविड का जो नियमों का उल्लंघन न करे और तमाम क्या हमारे संवाद 365 के दौरान आप क्या संदेश देंगे? लेकिन मैं सरकार को इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरह से प्रशासन के लोग हैं या मेडिकल की टीम है, वैसे ही पत्रकार भी एक फ्रंटलाइन वर्कर है, सबसे ज्यादा जोखिम में रिपोर्टिंग पत्रकार करता है। तो मैं संवाद 365 के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को ही नहीं, भारत सरकार को भी ये समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह की सुविधाएं आप उन वर्कर्स को करते हैं, पुलिस प्रशासन के लोगों को करते हैं, मेडिकल वालों को करते हैं, वैसे ही यहाँ पे पत्रकारों का भी इंश्योरेंस किया जाना चाहिए। और मैं उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो उत्तराखंड के जो पत्रकार हैं, जो अपनी जान जोखिम में डाल करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पल पल की जो खबरें हैं, पल पल की जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन खबरों से अवगत करा रहे जनता को,
तो ये खतरे का दौर है, संकट का दौर है, तो पत्रकारों का एक तो इंश्योरेंस किया जाना चाहिए, दूसरा कि उनको भी एक आर्थिक सहयोग जरूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं होता। और पत्रकारों को लोग वैसे ही एक पत्रकार जो कौन है, मैं कहूँगा वो एक बदनाम है कि आखिर उनको भी अपना एक घर चलाना होता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए सरकार को एक आर्थिक सहयोग, एक आर्थिक पैकेज अलग से होना चाहिए। जो पत्रकार है, मैं यही महसूस संवाद के माध्यम से उत्तराखंड की सरकार को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को देना चाहता हूँ। रेनू, मैं थोड़ा कुछ यहाँ पे एनसीसी के जो कैंडर है उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो तमाम जो ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हैं, एक कंडीशन के बोर्ड से कहा गया है कि क्या यहाँ पे जो क्षेत्र में किया जा रहा है, क्योंकि आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो हमारे एनसीसी के कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, और कोरोना काल की जो गाइडलाइन है कि क्या किस तरह से किया जा रहा है। और यहाँ पे मैं सर एनसीसी, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अभिषेक भट्ट है और मैं यहाँ से मतलब सुबह से 10 बजे से ड्यूटी दे रहा हूँ। ये ड्यूटी का वजह क्या है, क्यों आपको भी ड्यूटी में यहाँ पे उतरना पड़ा, क्या है? सर ये लोगों को जागरूक करने के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं जो मास्क नहीं पहनते हैं, जो सांस लेने में प्रॉब्लम है, उनको समझाया जा रहा है कि मास्क पहने, मास्क दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये बताया जा रहा है। बताया जाए तो सुबह से कितना आपका वॉलंटियर यहाँ पे, क्योंकि आप कितने यहाँ पे आपके जो एसपी कैलेंडर के लगे हैं, कितने लोग लगे यहाँ पे? सर हमारे कम से कम 50 के लगभग कैडेट लगे हुए हैं, तो वहाँ है, कोई यहाँ है, कोई एजेंसी में है, कोई सर्किट हाउस में है, कोई मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पे है। तो जो रेणु जी यहाँ पे कि मैं आपको बताऊं थोड़ा कुछ और लोगों से भी, स्थानीय लोगों से, यहाँ पे कुछ सोशल डिस्टेंस यहाँ पे है तो क्या तरह से यहाँ पे चल रहा है और किस तरह से लोग उसका पालन कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ पे स्थानीय लोग जो दुकानदार है, इस समय मेन सबसे ज्यादा जो समस्या है कि दुकानदारों की है कि क्या किस जी रेणु मेरे साथ यहाँ पे अभी जो कुछ बात के तकनीकी कारण से जो बात नहीं हो पाई, यहाँ पे स्थानीय निवासी है, दुकानदार है, और किस बात जो उनको देखने को यहाँ पे मिला है, तो किस तरह से यहाँ पे जो देखने को सबसे महत्वपूर्ण है। सर आपको सबसे पहले तो बात नहीं, तो क्या स्थिति हो रही है, क्या यहाँ पे कोरोना काल जैसे बीमारियां क्यों दोबारा कहते हैं? हम लोग अपना दुकानदारी प्रोफेसर से भी ये बता सकते हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं। सरकार ने हमको बिल्कुल इग्नोर कर रखा है। ऊपर से जीएसटी के अलग से मैसेज आते हैं कि आप जीएसटी जमा कीजिए। पिछले साल हमने 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान उठाया, सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इस साल भी सेम स्थिति बनी हुई है। तो हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से हम लोगों को भी मुआवजा मिले। जैसे दाल चावल बट रहे ना, ऐसे हमारी भी सरकार हमारी तरफ भी सुध ले इन चीजों के बारे में। हम लोग संवाद 365 के द्वारा आप क्या सरकार तक संदेश पहुंचाएंगे? आप हमारा संदेश सरकार से यही है कि आप जो दुकानदार हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें। हम लोग की सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। अगर हमारी इस तरह से उपेक्षा होगी तो हो सकता है हमारी आंखें भी सरकार की तरफ से बंद हो जाए। रेणु मैं कुछ और लोग यहाँ पे जरा उनसे बात कराऊंगा, देखूंगा कि कौन लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे जो पौड़ी जनपद में है, कोरोना काल का हमारा दोबारा से शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बता दूं मैं और दिखाऊंगा मैं कि क्या स्थिति है, सोशल डिस्टेंसिंग की क्या तरह से जो लोग यहाँ पे पालन कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस समय में मिठाई की जो दुकान है वहाँ पे लोग अपने जिस तरह से क्या सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रयोग है कि क्या कर रहा है, तो आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे समय जो कारोबार का जो नियम चल रहा है किस तरह से यहाँ पे चल रहा है और क्या यहाँ पे कारोबार की ओर के कोरोना काल का जो स्थिति दोबारा यहाँ पे देखने को मिली है, तो क्या स्थिति है यहाँ पे जो स्थानीय दुकानदार है उनसे पूछूंगा क्या इस बार जो कोरोना काल का स्थानीय क्या निवासी क्या दिक्कतें हो रही, जैसे कि आपने यहाँ पे जो दुकानदारी का दिक्कतें हो रही है? सब चीज बढ़िया है, लेकिन मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि थोड़ा सा लंबे समय का हो जाए तो 4 या 5 दिन तक का, ताकि जो है टाइम बढ़ जाएगा, भीड़ जो है उनको भी ये चीज रहेगी कि हम वापस जा सकते हैं, टाइम मिल जाएगा, सामान आसानी से लिया जा सकेगा। आपका समय कम होने की वजह से भीड़ एक साथ हो जा रही है, जिससे दुकानदार को भी नुकसान है और संक्रमण और ज्यादा फैलेगा। बॉडी में क्या स्थिति हो रही है? बॉडी में स्थिति तो पहले से ही खराब है, बॉडी का तो कुछ कहना ही नहीं। तो रेणु जिस तरह से दुकानदार भी तमाम सभी लोग यहाँ पे नाराज है। और यहाँ पे बता दूं बहुत ही अच्छी बात है कि पौड़ी जनपद में लोग कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान जरूर रख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं थोड़ा सा कुछ
दर्शकों को तो दिखाऊं कि क्या स्थिति है और किस तरह से यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग का है। और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग या तमाम जो लोग हैं, एक तरफ तो पुलिस मित्र जरूर कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करिए, लेकिन एक तरफ आप देख सकते हैं कि पीछे जो तो लोग हैं तो किस तरह से आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ कुछ और लोग हैं कि हरिद्वार का नंबर है और कहाँ से ये लोग आए, तो सर कहाँ से आप आए हो? दिल्ली से। तो क्या स्थिति है कोरोना काल के समय? परेशानी तो यहाँ पे क्या दिक्कतें हुई आपको आने में? कुछ समस्या क्या लगता है? आने में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो 2 बजे तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो क्या संदेश देंगे आपके लोगों को जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें? मेरे हिसाब से तो इसमें बहुत ज्यादा करना चाहिए क्योंकि दुनिया बड़ी खराब। क्या नाम आपका? मैं राकेश हूँ। ये थे हरिद्वार से जो ऋषिकेश से बताया इन्होंने कि मैं यहाँ से आया हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल जरूर ध्यान दिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि क्या स्थिति यहाँ पे जो कोरोना काल की बनी है और क्या स्थिति है यहाँ पे कि कोरोना काल की बीमारी जो दोबारा से शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसको जरूर ध्यान देना चाहिए और पुलिस प्रशासन अपना प्रयोग कर रहा है कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष कर ध्यान दिया जाए। रेनू, धन्यवाद भगवान सिंह आपका तमाम जानकारी आपने पौड़ी से हमें दी। तो ये थे हमारे साथ पौड़ी से भगवान सिंह और देहरादून से हमारे साथ दिग्विजय सिंह चौहान जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करके कि क्या स्थिति बनी हुई है। और आपने देखा कि पुलिस प्रशासन लगातार ट्रैकिंग करते हुए नजर आ रहा है। जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है बैरिकेडिंग लगातार एक एक करके सभी गाड़ियों से पूछताछ की जा रही है। अनावश्यक जो लोग घूम रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं और सतर्क यहाँ पे पुलिस प्रशासन है। और पौड़ी से भी हमने आपको जानकारी दी। तो ये थे हमारे साथ दिग्विजय सिंह चौहान, धन्यवाद आपका। और पौड़ी से भगवान सिंह आपका भी धन्यवाद। तो आज आपने देखा किस तरीके से कोरोना कर्फ्यू लग चुका है और क्या स्थिति है देहरादून जिले की, पौड़ी जिले की। और बीते 24 घंटे में 5038 मामले निकलकर सामने आ चुके हैं, जिसमें 67 मौतें हो चुकी हैं। तो अभी भी सभी को ज़रूरत है सतर्क रहने की, कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन का पालन करने की। और बाकी खबरों के लिए भी आप अपडेट देखते रहिए समाज 365। नमस्कार। सभी लोग शादी का कार्ड लेके घूम रहे थे, हमें शादी में जाना है। शादी में क्या बोलिए ना आजकल।